हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मेथी से मठरी। तो कैसे बनाते हैं, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी किचन में बनेगी सर्दियों की सौगात हरी मेथी की मठरी। हरी मेथी की सब्जी, पराठे, थेपला, वड़े, ये सब तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपसे इसकी परतदार और एकदम खस्ता मठरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे ठंड के इस मौसम में चाय वगैरह के साथ इसे एंजॉय किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी मठरी बनाना शुरू करते हैं। ये सुपर क्रिस्पी मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी हरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम हरी मेथी को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब जो हरी मेथी में मोटा डंठल आता है उसे मैंने हटा दिया है और बारीक वाला डंठल ऐसे ही रखा है। आप चाहे तो सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बारीक वाले डंठल को भी हटा सकते हैं। और अब हम इस हरी मेथी को कट कर लेंगे। तो इसे एकदम फाइन कट करेंगे। तो फाइन कट करने के लिए चॉपिंग बोर्ड पर आप हरी मेथी का एक इस तरह से गुच्छा बना ले हाथों में और फिर इस तरह से चाकू से काटेंगे तो बहुत ही इजीली हरी मेथी कट करके तैयार हो जाएगी। आज जिस तरीके से हम ये मठरी बनाएंगे उससे ये मठरी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेंगी। साथ ही यदि हरी मेथी की मात्रा आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी कम पसंद है तो आप हरी मेथी कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारी हरी मेथी का इस्तेमाल करके मैं ये मठरी बना रही हूँ, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही कमाल की बनती हैं और एक बार बनाने के बाद इसे मेरी फैमिली ने बार बार बनवाया है। तो आप भी ज़रूर से एक बार ये रेसिपी ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएगी। फिर हरी मेथी को काटने के बाद देखिए चाकू से इस तरह से मैं इसे थोड़ा और बारीक कर लूँगी, तो इससे ये बहुत ही अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब इसका कड़वापन कम करने के लिए हम लेंगे एक पैन और इसके अंदर 1 चम्मच घी गरम करके अब इस हरी मेथी को घी के अंदर पका लेंगे। तो इससे एक तो हरी मेथी थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी, साथ ही इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि यदि इसमें पानी रहेगा तो आगे जब हम आटा लगाएंगे तो हमें बहुत परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से हाई फ्लेम रखते हुए घी के अंदर मेथी को हम भून लेंगे लगातार चलाते हुए। और फिर लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल करके भी ये मठरी बना सकते हैं। मठरी को और भी अच्छी क्रिस्पीनेस देने के लिए मैं इसमें आधा कप सूजी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही फ्लेवर्स के लिए हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 2 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। फिर इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसमें आमचूर का पाउडर या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर स्वाद के अनुसार नमक डालकर मसालों को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो बस बहुत ही सिंपल से मसाले मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं ताकि जब हम मठरी बनाएं तो इसमें मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे घी या तेल, लेकिन यहाँ पर मैं तेल के बजाय घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से ये मठरी और भी अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी, लेकिन ध्यान रखना है कि इस समय हमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। बस 2 चम्मच घी डालकर बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि हल्का सा मॉइस्चर आटे के अंदर आ जाए। जैसे नॉर्मली हम स्नैक्स बनाते हैं तो इसमें अच्छा खासा हम मोइन डालते हैं ताकि आटा बाइंड हो जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। फिर जो हरी मेथी हमने पकाई थी वो भी ठंडी हो गई है, तो पहले इसे अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि हम ज़रूरत के अनुसार ही इसमें पानी डाल पाए, क्योंकि यदि पहले ही हमने एक साथ ही पानी डाल दिया तो ना ही हरी मेथी अच्छे से मिक्स हो पाएगी और पानी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए बढ़िया से ये मिक्स हो गई आटे के अंदर। तो अब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इसमें डालते हुए हम टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए मैंने आटा लगा करके तैयार कर लिया है, बढ़िया से इसे गूंद लिया है। अब ये जो आटा है मैंने थोड़ा सख्त लगाया है और जब हम इसे रेस्टिंग टाइम देंगे तो इसमें डाली गई सूजी भी फूलेगी, तो आटा थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे तो जो मठरी बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और आराम से बन जाएगी।
आटे को हम 10 से 15 मिनट कवर करके रख देते हैं। तब तक आगे मठरी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक साटा तैयार करेंगे। बेसिकली ये कॉर्नफ्लोर और घी का पेस्ट होगा। यहाँ पर भी आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल करने से ये मठरी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, टेस्टी बनेगी और इसे हैंडल करना भी आसान रहेगा। क्योंकि घी होता है वो इस तरह से थोड़ा सा हम जमावा लेंगे तो आगे ये पेस्ट बनाने में और लगाने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है उतना ही हम घी लेंगे और बढ़िया से मिक्स करके इस तरह का थिक पेस्ट इसका बना करके तैयार कर लेंगे। और यदि आप मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पेस्ट को आप थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रख दें ताकि ये थोड़ा सा जम करके इस तरह का गाढ़ा पेस्ट बन जाए। और यहाँ पर हमारा आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है, तो एक बार फिर इसे हम थोड़ा सा गूंद करके मसल लेते हैं। तो इस तरह से एकदम क्रैक फ्री आटा लगा करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम नींबू के साइज की इसमें से लोई तोड़ेंगे और इवन साइज की मैंने 9 लोइयाँ तोड़ करके तैयार कर ली हैं। फिर इसे हम बेलेंगे, तो बेलने के लिए थोड़ा सा हम सूखा आटा इसके ऊपर लगाएंगे ताकि आसानी से इसे हम बेल पाएँ। अब हमें इसे एकदम पतला बेलना है, तो जितना हो सके आप इसे बड़ा बेल लें। तो इस तरह किनारों पर प्रेशर लगाते हुए इसे रोटी की तरह ही बेल करके तैयार कर लेना है। तो देखिए कितना पतला मैंने इसे बेल लिया है और एक बारी हमें इसके ऊपर सूखा आटा लगाना है। बार बार आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आटा हमने टाइट लगा करके तैयार किया है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एकदम रोटी के जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो आप इसी डो से पराठे भी बना सकते हैं, थेपला भी सेक सकते हैं, तो वो भी खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस अब इस तरह से पतली रोटियां बना करके हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और सारी लोइयों से मैं इसी तरह से रोटी बेल करके तैयार कर लूँगी। आप इन्हें टेंशन फ्री होकर प्लेट में एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं क्योंकि ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। इसीलिए शुरुआत में मैंने बताया था कि जो आटा लगा करके तैयार करें वो थोड़ा टाइट होना चाहिए ताकि आगे हम इजीली इन्हें हैंडल कर पाएँ। तो देखिए इस तरह से मैंने बाकी रोटियां भी बेल करके तैयार कर ली हैं। तो बस हम रोटियां बेलते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। फिर आप देख ही सकते हैं कि मैंने बराबर साइज की रोटी बेली है, तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्स्ट्रा आटा वेस्ट नहीं होगा। एक एक रोटी अब हम उठाते जाएंगे और जो हमने पेस्ट बना कर के तैयार किया है वो हल्का हल्का पेस्ट इस तरह हाथों की सहायता से लगाते जाएंगे। ब्रश की हेल्प से लगाएंगे तो पेस्ट ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा जमा हुआ है। तो इस तरह आप हाथों की सहायता से ही हल्का हल्का पेस्ट पूरी रोटी के ऊपर लगा दें। तो इससे क्या होती है कि मठरी के अंदर बहुत ही अच्छी लेयर बनती है और मठरी अच्छी क्रिस्पी भी बनती है। इसलिए शुरुआत में जो घी होता है मोइन के लिए कम ही डाला जाता है क्योंकि यहाँ पर घी का इस्तेमाल होता है। फिर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से ये पेस्ट लगा करके बढ़िया से फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और तीसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे और तीसरी रोटी ऊपर रख करके इसके ऊपर भी पेस्ट अप्लाई करके आटा ऐसे डस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक रोल बना करके तैयार करेंगे 3 रोटियों का। इससे ज़्यादा आप रोटी का रोल ना बनाएं क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर जो मठरी होती है ना वो बहुत ही बड़ी बेलनी पड़ती हैं और यदि आप इसे ज़्यादा नहीं बेलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाएंगी। अब क्योंकि हमने इन्हें पहले ही अच्छा पतला बेल लिया है तो इस स्टेज पर हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं बेलना पड़ेगा। तो मठरी की शेप भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही अच्छे से इनकी लेयर्स भी खुल जाएंगी। और फिर देखिए तीसरी रोटी रख करके उसके ऊपर पेस्ट अप्लाई करके इस तरह से बहुत ही आसानी से एक रोल बना करके इसका तैयार कर लेना है। तो ऐसे टाइट हाथों से रोल करेंगे तो आपस में ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगी। और फिर हल्के हाथों से मैं इसे थोड़ा और रोल कर लूँगी क्योंकि बीच में से क्या होता है ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो ऐसे हम इसे एकदम बराबर कर लेंगे थोड़ा सा रोल करते हुए। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के लिए जो लास्ट का कॉर्नर है उसे तो हम हटा देंगे क्योंकि उसमें प्रॉपर लेयर्स नहीं बन पाती है। और अब इसे हम आधा इंच की मोटाई में ऐसे काट करके तैयार कर लेंगे। ज़्यादा मोटा भी इसे नहीं काटना है, बस इसी साइज़ की जो मठरी बनेगी वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने पीसेस काट करके तैयार कर लिए हैं। अब यदि डायरेक्ट ही इन मठरी को बेल करके हम फ्राई करेंगे तो सारी लेयर्स खुल जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इन्हें लॉक करना होगा। तो जो कॉर्नर होगा उसे हम एक साइड में अंदर की ओर टक कर देंगे इस तरह से।
तो ऐसा करने से मठरी को आप कैसे भी तेल के अंदर फ्राई करें, ये बिल्कुल भी तेल में खुलेंगी नहीं। तो इस बात का आपको ज़रूर से ख्याल रखना है, वरना पूरी मठरी की शेप बिगड़ जाएगी। तो बस हल्का सा अंदर की ओर टक कर लिया, फिर हथेलियों में से प्रेस कर लिया और बस इसी तरह से सारे पीसेस की हम मठरी बना करके तैयार कर लेंगे। यदि आप ये साइज रखना चाहते हैं यानी थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो फिर इन्हें बेलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि हल्का सा और इन्हें पतला करना चाहते हैं तो फिर इन्हें बेलन से थोड़ा सा बेल लें, तो इससे इसकी शेप भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी और ये थोड़ी और पतली हो जाएंगी, तो देखने में भी अच्छी लगेंगी और बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेंगे। और साइड में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो अब 5 से 6 मटरी जितनी एक बार में कढ़ाई के अंदर आ जाए उतनी मटरी को हम फ्राई कर लेंगे। एक साथ पूरी मटरी नहीं डालेंगे वरना इनकी लेयर्स अच्छे से नहीं खुल पाएंगी। दूसरा इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप मटरी को शुरुआत में डालें तो तेल का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए ताकि ये जो मटरी की लेयर्स हैं वो आराम से खुल जाए। और जब एक बार मटरी की लेयर्स खुल जाए तब हम गैस का फ्लेम हाई रखते हुए इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो ऐसा करने से ना ही ये ज़्यादा मात्रा में ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगी और जल्दी जल्दी फ्राई भी हो जाएंगी। देखिए किस तरह से इनकी लेयर्स खुल गई हैं, क्योंकि हमने इन्हें लॉक कर दिया था तो इस तरह से आपको बिखरी बिखरी ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आराम से अलटते पलटते हुए आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए फर्स्ट बैच मैंने रेडी कर लिया है। और जब आप इन मटरी को फ्राई कर रहे होंगे ना तो बहुत ही कमाल की खुशबू इनमें से आ रही होगी। तो ये मटरी हम निकाल लेंगे और अब सेम वे में सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमने बाद में गैस का फ्लेम हाई कर दिया था तो तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो दूसरा बैच फ्राई करने से पहले गैस का फ्लेम एक बार ऑफ कर दें ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। तो बस इसी तरह से मैं सारी मटरी फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो ये हमारी बहुत ही खुशबूदार बहुत ही क्रिस्पी परतदार मटरी बन करके तैयार हैं। इन्हें की पूरी भी कहा जाता है और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत ही कमाल की बनती हैं, आप ज़रूर से ट्राई करना। और ये देखिए इन मटरी का क्रिस्पीनेस है ना कमाल की, कितनी ज़्यादा खस्ता मटरी बन करके तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करें। हरी मेथी से मठरी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।